सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस 17वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। क्या अध्ययन कर रहे थे, याद है? क्या कर रहे थे? या सब हिमालय में भूल गए? तत् के बारे में, तप के बारे में। हाँ, श्रद्धा तप है ना। तप तो अभी आप करके आई हैं, तो आप अपने वाले तप के बारे में बताइए कुछ। क्या उपलब्धि हुई, क्या लॉस हुआ, कितना तप हुआ? हाँ जी, 2100 बार गायत्री मंत्र का जाप किया। फिर उससे क्या हुआ? सिद्ध हो गया है? हाँ, ये तो अच्छी बात है। इसको माइक देना। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अब मैं बहुत आसान, मतलब अच्छे से गायत्री मंत्र का जाप 3 माला कर सकते हैं। उस दिन जो 2100 बार किया, तो अब बहुत आसानी पूर्वक 3 माला कर सकते हैं। ये फायदा हुआ। 3 माला करने से या 2100 माला करने से क्या लाभ हुआ? 2100 बार करने में थोड़ा सा नहीं, वो ना करे तो क्या हानि है? पहले भी आप ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। क्या अंतर आ गया? मन में शुद्धि का अनुभव होता है। हो रहा है? हाँ, हो रहा है। ये उपलब्धि है। अगर मन में ये अनुभव होता है कि मन पहले की बजाय शांत हो रहा है, पवित्र हो रहा है, तो फिर उसका फायदा है, परिणाम है, ये उसका फल है। यद्यपि फल बीज बोते ही कभी मिलता नहीं है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होता है, लेकिन तो भी उसका एहसास भी यदि होता है, स्पष्ट फल तो दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट फल दिखाई देने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसका आभास भी यदि होता है तो भी ये उपलब्धि है बहुत बड़ी। और हर दिन जब माला जप करेंगे तो उसका स्मरण भी होगा। जब हम 2100 बार किए, उसका स्मरण हमें प्रतिदिन एक चांस मिलेगा, और दिन भर का इधर उधर। केवल उस घटना को याद नहीं करना कि वहां बैठ के हमने केदारनाथ में ऊंची पहाड़ी में, जिसके ऊपर बर्फ ढकी हुई थी, वहां बैठ करके एक सुंदर स्थान में, एक दिव्य स्थान में हमने माला का जप किया था, इतना मात्र याद नहीं रखना जी। वहां बैठ के भी आप किसके लिए जप कर रहे थे? उस स्थान से भी बड़ी कोई चीज है जिसके लिए जप कर रहे थे। ठीक है जी जी। क्योंकि वो स्थान यदि अंतिम होता तब तो जप करना ही नहीं था, स्थान प्राप्त हो गया, छुट्टी। तो वो स्थान अंतिम चीज नहीं है, क्योंकि वहां बैठ करके भी आप यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब कोई उससे बड़ी चीज है जिसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो भी ख्याल में आना चाहिए, वो स्थान भी आना चाहिए। ठीक है, स्थान का स्मरण आते लगेगा कि केदारनाथ में बैठे हैं, आंख बंद करने के बाद क्या पता केदारनाथ है कि हरिद्वार है।
ऐसी भावना यदि हम करें तो फिर हमें वैसी ही अनुभूति होने लगती है कि हम वहीं बैठे हैं। लेकिन वहां बैठ के हम किसके लिए जाप कर रहे थे, क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, ये जितना स्पष्ट होगा, क्लियर होगा अपना लक्ष्य, उतना बहुत जल्दी से चीजें प्राप्त होती हैं। फिर उधर से देरी नहीं है, हमारी तरफ से देरी है, हम अस्पष्ट होते हैं, हम स्पष्ट नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसके लिए जप कर रहे हैं, क्यों यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ध्यान कर रहे हैं, क्यों तप कर रहे हैं। और वो जितना जितना क्लियर होगा उतनी उपलब्धि तो फिर पास में ही है। तो हमें स्पष्टता होनी चाहिए अपनी उपलब्धियों की, और उस उपलब्धि में क्या बाधा है उसकी भी स्पष्टता होनी चाहिए। दोषों की भी स्पष्टता और उपलब्धियों की भी स्पष्टता, बिल्कुल स्पष्ट रहे हम, क्लियर दिखे हमें। चलो जी, इसने तो बताया अपना, और बताइए। हाँ, उसको दे दो टीका डाले को। ओम। सबसे पहले दीदी वहाँ पे हम लोग गए तो जो हिमालय की तपस्थली थी, जहाँ पे ऋषि मुनि पूर्व काल में जहाँ पे तपस्या की, वहाँ पे बैठ के और एक आचार्य जी के साथ बैठ के एक गायत्री जप का जो अनुभव मिला, वो बहुत अपने आप में एक मतलब हम लोग ऊर्जा से भर गए हैं और एक गायत्री जप के लिए संकल्पित हो गए हम लोग। स्वामी गुरु जी आचार्य जी ने जैसे आदेश किया था कि यहाँ पे बैठ के आप जो भी अच्छी चीज़ ईश्वर से मांगना चाहते हो वो सब मांग लो, और गायत्री जप का एक संकल्प हमको दिलवाया, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी खुशी की बात हुई कि हम उससे गायत्री जप करने लगे, जिससे हमारा दिमाग शांत रहने लगा। और एक जो ऊर्जा उत्साह जो हमारे अंदर बना है वहाँ से आने के बाद, वो अभी तक बना हुआ है और ऊर्जा से भरे हुए हैं। वहाँ की ठंडी हवा जो हमें मतलब अब ठंडी तो हवा तो वहीं रह गई, थोड़ा बहुत ठंडा तो लगा वहाँ से, मतलब जो मतलब एक तपस्थली का एक आभास, वो बताने शब्द में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा था। नहीं, वो अगर वो खुशी उस स्थान में होती तो वो स्थान छूटते ही खुशी भी छूट जानी चाहिए थी। आप तो कह रहे हो कि हम अभी भी आनंद से भरे हैं जी, तो इसका मतलब आनंद कहाँ था? आनंद जो हमने वहाँ पे जो गायत्री जप किया और जो संकल्पित होके वहाँ से गायत्री जप का आए, तो वहाँ की गायत्री और वो स्थान तो वहीं छूट गया जी, तो उसके साथ आनंद भी छूट जाना चाहिए। आनंद अभी भी बना हुआ है, तो ये आनंद कोई झोले में भर के लाए नहीं, बैग में तो लाए नहीं, कमंडलू में भी लाए नहीं, तो ये कहाँ था और कहाँ से अभिव्यक्त हुआ? ये सब हमारे अंदर था, लेकिन हमने उसको वहाँ पे जाके हाँ, उजागर किया, हमारे अंदर ही है। और जब हम संकल्पित होते हैं, आपने यहाँ से अपना माइंड सेट बना लिया कि हम ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया है, और वहां जाके हमें वो ही परमाणु मिलने वाले हैं, तो पहले ही अपना माइंड सेट तैयार हो गया, तो यहाँ से ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते ही वो ही मिलने लग जाएगा फिर, क्योंकि आप सोच के ही वो ही गए हैं ना। अगर आपने ये माइंड सेट बना लिया होता, बनाया ही था अपने घर से जिस दिन निकले कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, जो हरि का द्वार है, यहाँ भी बहुत लोगों ने तप किया है, ये तो राजधानी रही है हिमाचल राज्य की। शिव जी के ससुर, पार्वती जी के पिताजी दक्ष, तो आपने जब अपने घर से चले तो ये माइंड सेट तैयार किया था, इसलिए आपको यहाँ शिविर में आके बहुत आनंद आया था। 4-5 दिन जो थे ना, शुरू में आए थे, लगता था कि स्वर्ग में वास हो गया हमारा। लेकिन यहाँ रहते 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 फिर वो तो छूट गया तपस्थली तो, और ये फिर अपनी स्थली बन गई। तो बोले अब इससे ऊपर चाहिए। अब यदि 6 महीने छोड़ देना आपको केदारनाथ, तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा फिर,
वो ऐसा नहीं बनेगा, ये भी ऐसा नहीं बनता है। हमारे मन के संस्कार डाउन आ जाते हैं, हमारा मन वैसा बन जाता है। तो जब हम माइंड सेट ये करके जाते हैं कि कितना सुंदर स्थान है, और दूसरा ये है कि वहां पर दूसरे लोगों की जो चिंता की, शोक की, परेशानी की जो वाइब्रेशंस हैं वो वहां पहुंचती नहीं, क्योंकि मनुष्य नहीं पहुंचता, तो मनुष्य की वाइब्रेशन कहाँ से पहुंचेंगी। तो वो कैसी सुंदरता है प्रकृति की, वो नेचुरल ब्यूटी है, किसी ने बनाई नहीं उस ब्यूटी को, और अनटच ब्यूटी है, किसी ने टच नहीं किया। ब्यूटी तो पार्क में भी मिल जाती है, लेकिन वो कैसी है, मैन मेड है, वो मनुष्य ने बनाई है, आर्टिफिशियल तो नहीं है। खैर नेचुरल ही है पेड़ पौधे, तो आर्टिफिशियल तो उसको कहेंगे जो प्लास्टिक के फूल लगाए हैं, है तो नेचुरली, पर वो इंसान ने अपने ढंग से काट छांट के बना दी, और वो ऐसी है, वो भगवान ने जैसी बनाई एज इट इज है, उसको किसी ने टच नहीं किया। तो वो प्योर चीज है, रियल चीज है बिल्कुल। तो उसका अपना तो सौंदर्य है ही, उसका अपना प्रभाव है ही, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है, उसमें कुछ मिक्सअप नहीं हुआ ना मनुष्य का। तो एक तो वो उसका कारण है, और दूसरा उसका कारण है हमारा मन। तो आनंद तो हमारे ही अंदर है, जैसे वो भगवान की बनाई हुई सुंदरता है, ऐसे ये भी तो भगवान की बनाई हुई सुंदरता है। ये जो पिंड है हमारा जो शरीर है, ये किसने बनाया, ये भी उसी ने बनाया जिसने केदारनाथ बनाया। इसमें रहते रहते हम हैबिचुअल हो गए इसके, इसलिए इसका सौंदर्य दिखता ही नहीं है। इसके हाथ का, इसके हाथों में एक एक लाइन का, इसके नाखून का, इसके अंदर जो नस नाड़ियां जो बह रही हैं, रक्त वाहिनी, उनका सौंदर्य, फिर एक एक ऑर्गन का सौंदर्य, फिर एक एक भाव विचार, ये सारे आप देखोगे ना तो केदारनाथ से भी सुंदर है अंदर वाला। कैसे इसकी रचना की होगी, आप कभी चिंतन करना। कहते हैं कि जब गर्भ में बच्चे का शरीर बनता है ना, तो सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी से शुरुआत होती है, नाभि से शुरुआत होती है मतलब, और नाभि के ही बैक साइड में जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी, फिर वो बढ़ते 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 फिर ऊपर जाके माइंड बन जाता है, और फिर सारे अंग प्रत्यंग बनते हैं। तो कभी रीढ़ की हड्डी को देखना कि कैसे बनी होगी, उसके मन के वो कैसे बने होंगे, और उसमें वो जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां कैसे सजाई होंगी भगवान ने, कैसे उनको एक्टिवेट किया होगा। और एक्टिवेट ऐसा किया कि एक बार एक्टिवेट किया तो मरण पर्यंत फिर किसी उसको बुलाने की जरूरत नहीं है मिस्त्री को। वो बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो एक एक ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये केदारनाथ जैसी ही ऊंचाई है, जैसे वो ऊंचाई है ना बाहर की, तो ये भी ऊंचाई है। और फिर इसके अंदर जो मस्तिष्क है, उसके जो एक एक सेल हैं, कितने सेल हैं मस्तिष्क में, 10,000 करोड़। तो आप एक बार देखना उनको, 10,000 करोड़ को, 1 करोड़ को ही देखना, 1 करोड़ छोड़ो, 1 लाख को ही देखना पहले, 1 लाख भी छोड़ो, आप 10,000 ही देखना, केवल 10,000 ओनली। सारे ऐसे ही पड़े हैं बंद, जैसे वो केदारनाथ के वो जो एरिया हैं, वो जो चोटियां हैं, वो ऐसे ही हैं, शून्य, कोई जाता ही नहीं, वहां जा सकता ही नहीं। ऐसे हमारा भी ये सूना पड़ा है, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहें। ये जो मंजिल की राहें हैं वो सूनी पड़ी हैं, कोई जाता ही नहीं है। आप तो चले गए हिम्मत मार के, कुछ लोग चले जाते हैं देश में से हिम्मत मार के, लेकिन जितने देश की आबादी है उसमें से कितने लोग जा पाते हैं वहां, 1% भी नहीं जा पाते हैं, पता भी नहीं है लोगों को, देखा भी नहीं उसको।
ऐसे ही अपने अंदर भी नहीं जा पाते हैं। तो जो ये ब्रह्मचारी बोल रहे हैं ना, मेरा आनंद अभी तक भी बना हुआ है, तो ये वहां का नहीं है, आनंद तो अंदर का ही है। लेकिन ये भाव जब तक हमारा बना रहेगा, हम उसके प्रति जब तक सजग हैं, स्मृति है ना, हमें उस स्थान की स्मृति है, तो सुखदायी स्मृति जितनी देर बनी रहेगी तब तक आनंद ही आनंद है। और वो स्मृति विस्मृत हो जाए, यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, भगवान करे आपके जीवन में ना हो, पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे व्यक्ति कह रहा है मैं बहुत आनंदित हूँ, और उसी समय कोई दुखद घटना घटित हो जाए, तो फिर उसको भूल जाएगा, और फिर ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? दुखी। तो ये दुख या सुख ये बाहर नहीं है, दोनों हमारे अंदर ही हैं। हम कब कौन से के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, वो हमारा एक्टिवेट रहता है। कब कौन से के प्रति सोए हुए हैं, तो वो होते हुए भी अनुभव नहीं होता है। आप आनंद की स्थिति में हैं, तो इस समय दुख है या नहीं है? दुख है या नहीं है? दुख है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में है, दुख मिटा नहीं है। क्योंकि यदि दुख समाप्त हो गया तो फिर आज के बाद जिंदगी में कभी दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन वो इतनी सहजता से नहीं मिटते हैं, क्योंकि जो अंधकार है वो किससे मिटता है? प्रकाश से। तो जो अज्ञान जनित दुख हैं वो किससे मिटने वाले हैं? ज्ञान से। तो उस ज्ञान के साधन तो बनते हैं ये तपस्याएं, सेवा, ध्यान, उपासना, इस तरह के ये जो अनुष्ठान हैं, किसी ऐसे स्थान पे जाना, वहाँ के उसको देखना, वहाँ जिन लोगों ने तप किया उनके वाइब्रेशंस लेना, वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आना, ये सब सहायता करते हैं ज्ञान की प्राप्ति में। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं ना ये। और जितना जितना मन प्रसन्न रहेगा तो उतनी उतनी हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही थी चिंताओं में, तनावों में, वो हमारी बच जाएगी। तो जो पैसे हमारे खत्म हो रहे थे दुर्व्यसनों में, जब दुर्व्यसन छूट गया तो पैसे बच गए ना हमारे, तो अब हम उसको किसी अच्छे काम में यूज कर सकते हैं। तो हमारी एनर्जी जितनी जितनी बचती है, और बचती उतनी ही है जितना हम प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं। गीता कहती है संतुष्ट सततम योगी। योगी सतत संतुष्ट रहता है। जैसे आप केदारनाथ जाके संतुष्ट है ना, ऐसे योगी अपनी आत्मा में अपने आप से ही संतुष्ट रहता है। तो संतुष्ट रहता है तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी ना, वो वेस्ट नहीं होती है, और शक्ति से शक्ति कमाई जाती है। महाराज जी एक बात बताते हैं ना, बल से बल, धन से धन, यश से यश, अपयश से अपयश, पुण्य से पुण्य, पाप से पाप कमाई जाते हैं। विद्या से विद्या कमाई जाती। जो चीज हमारे पास है उससे वो अपने जैसी चीज को आकर्षित करती है हमारी तरफ। जो भी हमारे अच्छा है तो अच्छाई को आकर्षित करेगी, बुराई है तो बुराई को करेगी, नियम है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कैसे रहना चाहिए? संतुष्ट, हमेशा खुश। आप खुश हैं तो आप खुशी को आकर्षित करते हैं, जाने या अनजाने में। और यदि आपने एक बार भी उसको तोड़ दिया, मेंटेन नहीं किया, उस संतुष्टि को, उस प्रसन्नता को, उस सर्कल को एक बार कहीं ब्रेक आ गया, तो फिर वो अपनी जैसी चीज को, तनाव को खींचता है। एक व्यक्ति पहले से ही तनावग्रस्त है, अब उसके साथ जो भी घटनाएं घटित होंगी ना,
वो ऐसी ही होंगी, वो कहेगा इनको भी आज ही मौका मिला मेरे को परेशान करने का, ये भी आज ही होना था। कंगाली में पहले ही कंगाली थी, घर में आटा था ही थोड़ा सा, और जो थोड़ा था उसमें भी पानी ज्यादा गिर गया, रोटी काहे की बनाई, अब आटा और है नहीं, आटा कैसा हो गया, बिल्कुल गीला। एक तो पहले ही कम था उसमें पानी ज्यादा गिर गया। पानी ज्यादा क्यों गिरा? क्योंकि मन टेंस था, टेंशन थी मन में, तो हड़बड़ाहट में जो भी काम होंगे वो बेकार ही होंगे। और जहां इतने से आटे के लिए 2 अतिथि आने चाहिए थे, उनका पेट भर जाता, वहां 4 आ गए, ये और एक मुसीबत। और वो 4 भी आए, वो ऐसे आए जो हमारी सिचुएशन को नहीं समझते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग की पावर नहीं है, वो शाप देने वाले आए दुर्वासा जैसे, ये अगली मुसीबत। और वो जो उन्होंने हमारे को शाप दिया, उसको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम पहले ही हड़बड़ाहट में थे, टेंशन में थे, ये उससे अगली मुसीबत। और उस शाप को लेकर के फिर हम जो भी करेंगे वो काम भी बिगाड़ेंगे, ये उससे अगली मुसीबत। चीजें कैसे जुड़ती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो जब यहां से प्रसन्न मन से गए तो रास्ते में जितनी भी चीजें मिली वो सब आनंद को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। वहां की नदियां, वहां के झरने, वहां की प्रकृति, वहां के पेड़ पौधे, पहाड़, बर्फ, सब है तो प्रकृति ही ना। ऐसी भी कौन सी, मतलब यहाँ भी प्रकृति है, वो भी प्रकृति ही थी, ऐसी कौन सी नई चीज थी जो त्रिगुण से अतिरिक्त थी। और जो आपका सोचने वाला माइंड है वो कोई नया लेके गए थे, यहाँ वाला नहीं था, ऐसा तो था नहीं। वही माइंड, वही प्रकृति, वही आप, सब कुछ वही था। फिर ये आनंद कहाँ से आया? ये आनंद हमारे अंदर ही होता है, हमने उसकी तरफ अपने चित्त के दरवाजे खोल दिए, इसलिए वो भरता चला गया, वो मौजूद ही है। लेकिन हमने अपने माइंड सेट ऐसे बना लिए कि जब हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी तो हमारे लिए आनंद, और ऐसी ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी तो हमारे लिए आनंद से उल्टा परेशानी। तो चलिए, अच्छी बात है, आप जो कह रहे हैं कि हमारा वो आनंद बना हुआ है उसको बनाए रखें, क्योंकि वो आपके ही हाथ में है मेंटेन करना। अब उसको 4 दिन से बनाए हुए हैं तो 4 महीने भी बना सकते हैं, और 4 महीने बना सकते हैं तो 4 साल भी बना सकते हैं, और 4 साल बना सकते हैं तो 40 साल भी बना सकते हैं। फिर वो अपने ही हाथ में है। तो जब जब इधर उधर हो मन तो उसको वापस फिर रोकना है। नहीं, मेरे यहाँ पर टेंशन अलाउ नहीं है, मेरे यहाँ परेशानी अलाउ नहीं है, मेरे यहाँ नेगेटिव थिंकिंग अलाउ नहीं है, मुझे पॉजिटिव ही सोचना है केवल। मेरे को हर जगह से, अब रोजाना केदारनाथ तो रह नहीं सकते, वो तो एक बार चले गए, कुछ किसी पुण्यों के फल होंगे आपके, तो चांस मिल गया, रहना तो हरिद्वार में है। हरिद्वार को, पतंजलि योगपीठ को कैसे केदारनाथ बनाएं, ये है करने वाला काम। वो ही आनंद यहाँ पर बना रहे, और बल्कि उससे ज्यादा बढ़ता जाए रोजाना, तब गायत्री का जाप करने का फायदा है। और नहीं तो फिर गायत्री भी एक हमारा रिचुअल ही बन जाता है। जैसे यज्ञ करना शुरू में तो अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर यज्ञ करने में बहाने लगाने लगता है मन, कि आज वहां दर्द था, आज सिर में दर्द था, पेट में था, गर्दन में था, पैर में था, कमर में था, फिर आते ही नहीं है यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ अब खुशी दे ही नहीं रहा। तो ऐसे ही गायत्री भी, अगर आप जागरूक नहीं हैं तो एक समय के बाद खुशी नहीं देती है फिर,
और फिर आप उसको एक रिचुअल समझ के जल्दी 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 1 माला 2 माला 4 जितना आपने संकल्प लिया है उतना आप उसका जाप करके बोलिए ये भी निपटाना था, एक काम निपटा दिया, चलो अब खेलने जाते हैं। तो ऐसा ना बने, उसका आनंद बना रहे। जैसे अभी वो आनंददायिनी है, ऐसे आनंददायिनी बनी रहे। ओम दीदी जी, मेरा अलग अनुभव रहा। हाँ। जैसे गुरु प्रति, कोई जगह के प्रति श्रद्धा होता है, यानी कि संकल्प दृढ़ होता है, तो शरीर भर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आत्मबल अगर मजबूत है तो शरीर भर कुछ नहीं होता है। तो अब लगता है कि जैसे अगर आत्मा बल, अगर आत्मा ने ठान लिया, मन ने ठान लिया, तो जो भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए वो असंभव था, फिर भी क्योंकि मन से मान लिया था कि मैं चढ़ लूंगा, तो मैंने तो ठीक बात। हाँ, तो हमारा जो संकल्प होता है उसमें शक्ति होती है। बिल्कुल सही बात है ये। अगर व्यक्ति मन में ठान लेता है तो उसको चढ़ने में परेशानी थी, लेकिन तो भी संकल्प था तो सबसे पहले चढ़ गई। और जब एक अचीवमेंट किया हमने, तो फिर ये विश्वास बनता है कि हम और भी ऐसे आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। जब बाहर की चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो अंदर के जो भी दोष हैं उनको मिटा करके हम उस शाश्वत को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो हमें क्लियर होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात की तरफ ध्यान दिला रही हूँ कि लक्ष्य हमारा जितना स्पष्ट होगा, आप जब चढ़ने लगे तो लक्ष्य स्पष्ट था कि पहुंचना कहाँ है, केदारनाथ। तो जो भी कदम आपने बढ़ाए वो उस दूरी को कम करने वाले हो गए। एक एक कदम लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला हो गया। एक एक कदम, एक यहां से यहां पैर उठाया, वो भी उस दूरी को कम करने वाला हो गया। तो जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि चाहिए क्या मेरे को। अगर आपने ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर लिया अपने मन में कि परेशान नहीं होना, तो आपको कोई परेशान कर नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। कितने भी प्रतिकूलताएं आएंगी, कितना भी दूसरे लोग सताना चाहें, महात्मा बुद्ध ने ऐसे स्पष्ट कर लिया अपना लक्ष्य, क्लियर था महात्मा बुद्ध के सामने। तो अब लोग उनको गालियां भी दे रहे हैं, उनकी निंदा भी कर ही रहे हैं कि अगर इसको ये ही करना था तो शादी क्यों की थी, और अगर शादी की थी तो बीवी बच्चों को संभालना क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जिसके जो मन में आए वो सब बोलते ही थे। लेकिन उस बंदे ने ये तय कर लिया स्पष्ट कि मुझे परेशान होना ही नहीं है, अब उसको कोई कर नहीं सकता है फिर।